राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के लीड कोड के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यू आर गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एरे नम्स। इन वन ऑपरेशन यू मस्ट चूज अ पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नम्स। ठीक है, जो भी उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप जो भी नंबर सिलेक्ट करेंगे एक्स, वो आपके जो सबसे छोटे नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। उस उतना बड़ा हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है उसके, पर उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। और दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको एक्स जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको अपने सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, एरे के एलिमेंट से। ठीक है, और ऑब्वियसली जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो जीरो है उससे तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक एवरी एलिमेंट इन नम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, जो पहला एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है उसको एक बार ट्राई करते हैं कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एरे में क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 0 1 3 5 5। मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो आप x कौन सा चुनोगे। ठीक है, तो x कैन बी लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जो आपके एरे में है। ठीक है, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो सब्ट्रैक्ट करने से आपका ऑपरेशन बढ़ेगा पर कुछ ऑप्टिमम मतलब कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 फॉर फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा हम ले नहीं सकते और 1 से छोटा जीरो हो जाएगा, लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आफ्टर चूजिंग 1 हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0 0 2 और ये 4 4। ठीक है, अब फिर अब हम नेक्स्ट एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्स का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, पर 2 से बड़ा नहीं ले सकते। तो चलो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, 0 0 0 देन 2 2। ठीक है, अब इस एरे में हम क्या एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, लेने का हम 1 भी ले सकते हैं, पर 1 लेने से क्या फायदा है, बेकार का ऑपरेशन बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम पे फिर आपको 1 लेके सब्ट्रैक्ट करना होगा। सीधा सीधा हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे से क्या हुआ, आपने 2 लिया और ये हो गया 0 0। ठीक है, तो इसमें आपको कितने स्टेप्स लगे, पहली बार आपने 1 चुना, अगली बार आपने 2 चुना, और फिर अगली बार आपने फिर से 2 चुना। ठीक है, तो आपने 3 टाइम्स ये ऑपरेशन को किया, तो आपका आंसर हो गया कि 3। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही रिटर्न करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आप ऑपरेशन करोगे। तो इस चीज के अंदर आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व किया हो कि कितने टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसमें एक कोरिलेशन है। ठीक है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, अब इस एरे में अगर आप देखो तो कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एक चीज और, नंबर ऑफ यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स इन द एरे। इस एरे में यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 पॉजिटिव यूनिक एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा 3 होने वाला है। इस चीज को मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं मेरा एरे कुछ इस टाइप से, 1 1 1 2 2। ठीक है, 3 3 3 3 4 5। ठीक है, ये कुछ मेरा एरे है, तो आपको देखने में बड़ा एरे लग रहा होगा, पर इसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स आने वाला है वो हमेशा 5 ही आने वाला है। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जो नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, दैट विल बी इक्वल टू और लेस देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द एरे। तो वो क्या है, वो है हमारा 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्स का वैल्यू चुना 1। ठीक है, तो हमारा एरे क्या हो गया, 0 0 0 1 1 2 2। ठीक है, अभी इस स्टेप पे हम स्मॉलेस्ट मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग क्या चुन सकते हैं, दैट कैन बी इक्वल टू 1 अगेन। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूँ, और ये भी 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं 1 1 1। हमने 1 सेलेक्ट किया है और 1 सबसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एरे कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब इस बार भी हम लोग क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू एट मैक्स हम लोग 1 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा हम लोग सेलेक्ट कर नहीं सकते, और 1 से छोटा सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जीरो सब्ट्रैक्ट करते रहो, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो हमने 1 सेलेक्ट किया और 1 को सबसे सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो गया आंसर? ये हो गया 1 2। अगेन फिर से हम 1 सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब फिर से हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें कितने स्टेप्स लगे आपको? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ ऑपरेशन कह लीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स इन द एरे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार मतलब खुद से आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ हार्ड लॉजिक नहीं है। तो बस इसको इम्प्लीमेंट करना था, और इम्प्लीमेंट कैसे किया मैंने, एक बार वो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। सेट का जिन लोगों को नहीं पता, सेट में आपका यूनिक एलिमेंट से स्टोर होते हैं। ठीक है, तो नो मैटर आप कितनी बार 1 इंसर्ट करो, 1 एक ही बार स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था 1 3-4 बार था शायद, तो ऐसा नहीं कि 1 4 बार स्टोर होगा, 1 सिर्फ और सिर्फ एक बार स्टोर होगा। तो बेसिकली सारे यूनिक एलिमेंट्स को हम लोग एक सेट में स्टोर कर सकते हैं, सेट डेटा स्ट्रक्चर में। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे में इटरेट करेंगे, और एरे में इटरेट करते हुए हम लोग चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने सेट में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इन द एंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स वी हैव। तो सेट का जो भी साइज है दैट विल बी द नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी हैव टू डू। तो बस इतना छोटा सा कोड था, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और पहला आज का दूसरा सवाल, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें आपको कुछ टीम्स उतारने हैं। ठीक है, तो उन टीम को जो जब भी आप बनाओगे तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। क्या है कि जो ith टीम है आपका, उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे, और I+1th जो टीम है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ith टीम में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड का सम शैल बी लेस देन I+1th ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है उनके ग्रेड का सम। ठीक है, बस ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ith ग्रुप शुड बी लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन I+1th ग्रुप। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको बताना है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बना सकते हैं इस कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना चाहिए और किस तरीके से अपन सोच सकते हैं। तो अगर हम पहले ग्रुप में एक स्टूडेंट डालेंगे, तो अगले ग्रुप में हम कितने स्टूडेंट हम लोग को कितने स्टूडेंट डालना होगा? एटलीस्ट 2। 2 से ज्यादा भी डाल सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 और 3, ठीक है, वॉट एवर, बट एटलीस्ट 2। ठीक है, फिर इसमें अगर हमने 2 डाल दिया है तो अगले ग्रुप में हमें एटलीस्ट 3, या फिर 3 डाला था तो 4, 4 डाला था तो 5। ठीक है, तो लास्ट वाले ग्रुप से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ज्यादा रखने ही है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने चाहिए, उन सब का सम भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि पहला ग्रुप जो है इसमें हमने इस स्टूडेंट को डाल दिया। ठीक है, इस स्टूडेंट को डाला तो इस ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 1। और उनका सम कितना हो गया? उनके ग्रेड का सम 10। ठीक है, इसको 12 को हटा के अगर हम 2 मान लें, ठीक है, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप कितने होने चाहिए इसमें? एटलीस्ट 2 होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। और उनका जो सम है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके, दैट शुड बी ग्रेटर देन ith ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट थे उनके ग्रेड का सम से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 + 2 8 हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो चुके हैं, पर सम अभी भी ज्यादा नहीं हुआ है, तो एक और स्टूडेंट हम लोग लेंगे। और अब क्या हो गया? 8 + 7 सम हो गया 15। 6 2 7 सम हो गया 15। और आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो भी जो प्रीवियस ग्रुप आपने बनाया था उससे ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ग्रुप आप बनाएंगे उसमें एटलीस्ट आपको 4 स्टूडेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और उन चारों स्टूडेंट का जो भी ग्रेड होगा उनका सम शुड बी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ठीक है, तो अगले स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या कौन कौन बच रहे हैं? ये बच रहे हैं 3 और 5। ठीक है, 3 5। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 5 का सम 8 होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो जा रहे हैं। लास्ट ग्रुप में 3 था तो इसमें तो 4 एटलीस्ट होना चाहिए था,
पर हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट ग्रुप को भी इसमें सबमर्ज कर देंगे। तो पहला ग्रुप हो गया 1 और अगला ग्रुप हो गया ऑफ साइज 5। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। पर इसको मोस्ट ऑप्टिमली खेलने का क्या तरीका हो सकता है, एक बार उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा कहानी। ठीक है, सॉर्ट कर लेते हैं तो मेरा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, 3 6 7 एंड देन सॉरी 3 देन 5 6 7 देन 10 एंड देन 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो पहले ग्रुप में हमने एक स्टूडेंट को डाला, अगले ग्रुप में हम 2 स्टूडेंट को डाल रहे हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट को लेते ही इसका सम पिछले ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉरी जो स्टूडेंट थे उनके सम से ज्यादा हो जा रहा है। अगले ग्रुप में हम 3 स्टूडेंट को लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड का सम भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने सॉर्ट किया तो हमें क्या एडवांटेज मिल गया कि जो स्टूडेंट है उनका जो ग्रेड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाला है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने का क्या मतलब हो गया कि चलो अगर एक ये मान लेते हैं 8 8 8 8 8 8। ठीक है, तो इसको हमने सॉर्ट किया तो भी सॉर्ट होने के बाद भी यही रहने वाला है। तो इसमें एक चीज तो हम श्योर्ड है कि ये वाले ith एलिमेंट जो भी है i+1th एलिमेंट उससे छोटा नहीं हो सकता। इस बात के लिए तो मैं श्योर्ड हो गए। ठीक है, अब जब हम इस बात से श्योर्ड हैं कि ये जो भी एलिमेंट है ith एलिमेंट, ठीक है, i+1th एलिमेंट हमेशा उससे बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो जब हम इसमें अगर मान ले कि बड़ा होने वाला है या फिर बराबर भी हो सकते हैं, मतलब भावनाओं को समझो आप। ठीक है, तो अगर हम इसमें x एलिमेंट ले रहे थे, अगले वाले में हम x+1 एलिमेंट्स लेंगे, तो जब ये इससे छोटा नहीं है कोई भी एलिमेंट, x+1 एलिमेंट्स जो भी हैं उसके लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा या फिर बराबर है, तो जैसे ही आप उससे ज्यादा एलिमेंट लोगे तो हमेशा उसका सम तो हमेशा पिछले वाले ग्रुप से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्ट करने से ये हमें एडवांटेज मिल गया। तो पहले ग्रुप में हम कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, पहले ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे एक स्टूडेंट को। ठीक है, अगले ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे 2 स्टूडेंट्स को, अगले ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे 3 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, आई वाले ग्रुप से i+1th वाले ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज्यादा है। ठीक है, सम देख लेते हैं, इसका सम है 8, इसका सम है 16, इसका सम है 24। तो सम भी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ith ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनका सम, ठीक है, ग्रेड का सम, और i+1th ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनके ग्रेड का सम हमेशा उनसे बड़ा होने वाला है ith ग्रुप वाले से। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर गए। तो यहाँ पर 2 चीज हमने समझा, एक कि हम सॉर्ट कर देंगे तो जो भी अगर हमारा ग्रुप होने वाला है ith ग्रुप, उससे i+1th ग्रुप हमेशा ही बेटर होने वाला है। अब हमें बनाना है यहाँ पर मैक्सिमम ग्रुप। ठीक है, और ये हमारे पास 2 कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो हम श्योर हो गया ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जो ग्रुप होने वाले हैं वो हमेशा एपी ऑर्डर में होने वाले हैं। और एपी भी कैसा, ये पहला 1 होगा, अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 4 होगा, अगला 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना हम इस तरीके से एपी में कितने दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप में हम एक स्टूडेंट को डाल दिए, अगले ग्रुप में हम 2 स्टूडेंट को डाल दिए, अगले ग्रुप में हम 3 स्टूडेंट्स को डाल दिए, और अब हमारे पास एक स्टूडेंट और बच रहा है। ठीक है, तो अगले ग्रुप के लिए हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए, 4 स्टूडेंट चाहिए, पर 4 तो हो नहीं सकता। तो इसको भी जो भी रिमेनिंग हो जाएगा उसको हम लास्ट ग्रुप में डाल देंगे, सम तो हमेशा बड़ा ही हो जाएगा उसका, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और ऐड करने से बढ़ा ही जाएगा। ठीक है, तो बस हमें पता करना है कि हम इतना ऐसे 1 से शुरू होते हुए एपी कितना दूर तक ऐसा लेंगे कि उसका सम जो है नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 6, तो फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम लेस देन इक्वल टू 6 होता है, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हम कितना बना पाएंगे, 3 बना पाएंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 12। ठीक है, तो फर्स्ट कितने n नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 होता है, तो फर्स्ट 1 2 3 4। अब इससे आगे आप जाओगे तो इसका सम हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम लेस देन 12 होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो।
और जो लास्ट के एक्स्ट्रा आपके 2 स्टूडेंट बच रहे हैं उसको भी आप इसमें डाल दोगे, तो आप कितने ग्रुप बना पा रहे हो? 4 ग्रुप बना पा रहे हो। तो इसमें बस आपको ये करना है कि आपको पता करना है कि फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है या फिर बराबर है, ठीक है, उतने ग्रुप आप बना सकते हो। और सॉर्टिंग से हमने ये सोच ही लिया है, प्रूफ कर ही लिया है कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाएंगे तो सम हमेशा पिछले ग्रुप से ज्यादा होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो बस यही छोटा सा चीज था, और उसके बाद ये जो कोड है वो 2 लाइन का बच जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं पता करने वाला हूँ कि कितने, ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर का सम हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट से, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है, राइट। तो ये हम पता कर लेंगे और उसके बाद फिर हम रिटर्न कर देंगे बस। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि जब तक छोटा या बराबर है उससे तब तक हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा हम ब्रेक आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा बड़ा हो चुका है सम ऑफ फर्स्ट एक्स एलिमेंट, ठीक है, तो हम ब्रेक कर रहे हैं। तो बड़ा हो गया तो हमने ब्रेक किया है, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो दैट्स इट, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बेसिक मैथ्स था। और बेसिक पहला आज का तीसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस डायरेक्टेड ग्राफ का एक खासियत है कि इससे किसी भी एक नोड से, किसी भी एक वर्टेक्स है, नोड वर्टेक्स जो भी कह लो, उससे एट मैक्स 1 आउटगोइंग एज हो सकता है, ठीक है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जो ग्राफ है वो आपको एक एरे के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ith नोड से जो एज निकलेगा, ठीक है, वो ith नोड से ai पे जाएगा, ठीक है। मतलब उस ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है उस पर वो ग्राफ डायरेक्टेड है, ठीक है, वो एज डायरेक्टेड है। और अगर a ऑफ i इज इक्वल टू -1, ठीक है, एजेस ऑफ i इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि i से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं, ठीक है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में 2 नोड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि नोड 1 से लेके और नोड 2 से लेके आप किस किस एज तक जा सकते हैं। बहुत सारे एजेस तक, बहुत सारे वर्टिसेस तक आप जा सकते हैं, बहुत सारे नोड्स तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी नोड्स में नोड 1 से जो डिस्टेंस है, नोड 2 से जो डिस्टेंस है, ठीक है, नोड 1 से आपको जाने में कुछ डिस्टेंस लगेगा टू अ पर्टिकुलर नोड से x, ठीक है। नोड 2 से उस पर्टिकुलर नोड x पहुंचने में आपको कुछ और डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस मैक्सिमम डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है आपको, ठीक है। और जो भी वो नोड है x, ठीक है, जिसमें ये आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमाइज हो रहा है, आपको उस नोड x का वैल्यू को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। बोल बोल के शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, पर आई होप जब अपन अप्रोच डिस्कस करेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इस सब क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए, या फिर मैंने किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0th इंडेक्स पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 0 से 2 पे एक एज है। फर्स्ट इंडेक्स पे भी 2 लिखा हुआ है, मतलब 1 से 2 पे एक एज है। सेकेंड इंडेक्स पे 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 से 3 पे एक एज है। एंड थर्ड इंडेक्स पर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 से कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं। तो ये आपका ग्राफ है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये तो चीज तो। और आपको जो 2 नोड्स दिए हुए हैं वो हैं 0 एंड 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नोड 1 से जाके जितने भी पाथ है, ठीक है, उस पाथ का जो जो भी वैल्यूज मिल रहे हैं अपन उस पाथ से जहां जहां पर हम लोग जा पा रहे हैं उन सब का डिस्टेंस एक बार स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं किस तरीके से होगा। 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, ओके, -1। इनिशियली सबको -1 से इनिशियलाइज किया हमने, क्योंकि इनिशियली हम मान के चल रहे कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते, और फिर अब हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी पाथ पर पहुंच पाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोड 0 से अपना ट्रेवर्सल चालू करते हैं, ठीक है। तो नोड 0 पे पहुंचने का 0 से कितना डिस्टेंस लगेगा? 0, ठीक है। 0 से फिर आप कहाँ गए? 2 पे। तो 0 से 2 पे पहुंचने का डिस्टेंस कितना लगेगा? तो जो प्रीवियस डिस्टेंस था वो +1 कर देना है हम लोग को, तो डिस्टेंस लग जाएगा 1, ठीक है। और 2 से आप पहुंच जाएंगे 3 पे, ठीक है। तो 3 से आपको पहुंचने का मतलब
3 पे आपको पहुंचने का 0 से क्या डिस्टेंस लगेगा, तो जो प्रीवियस डिस्टेंस था उस पे +1 करके आपको ऐड कर देना है, ठीक है, ये हो गया 2। ठीक है, 3 से आप कहाँ जा सकते हैं, 3 से आप चले जाएंगे -1 पे, ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी इस एरे में लिखा हुआ है वहीं पर हम जा रहे हैं ना। 3 मतलब 0 से गए अपन 2 पे, 2 से गए अपन 3 पे, अब 3 पे जहां पर लिखा हुआ है मतलब जो भी A(3) है वहां पर अब हम जाएंगे, तो वहां पर तो ये -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, मतलब वहां से अब कोई पाथ नहीं है, हमें रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया पाथ 0 से हम जहां जहां पर भी जा सकते हैं उन सभी जगहों पर 0 से जाने का मिनिमम डिस्टेंस ये स्टोर किया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 नोड से हम शुरू होके कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, तो 1 नोड से शुरू करेंगे हम, 1 नोड से शुरू करेंगे, ठीक है, 1 नोड से शुरू किया हमने, तो 1 से 1 जाने का दूरी 0, ठीक है। 1 से अब हम कहाँ जाएंगे, 1 से अब हम जाएंगे 2 पे, ठीक है, 1 से अब हम जाएंगे 2 पे, तो 1 से 2 जाने का दूरी, ठीक है, तो जो प्रीवियस दूरी था उस पर +1 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0 + 1 1, ठीक है। अब हम 2 से कहाँ पर जाएंगे, 2 से अब हम जाएंगे 3 पे, ठीक है, तो 3 पे जाने का दूरी जो प्रीवियस दूरी था +1 कर देंगे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 3 से कहाँ पर चले जाएंगे, 3 से अब हम चले जाएंगे -1 पे, -1 पर चले गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, मतलब जितने भी नोड्स हो सकते थे हमने ट्रैवल कर लिया। ये चीज यहाँ पर गिवन है कि आपके पास एक वर्टेक्स से कनेक्टेड एट मैक्स एक ही एज हो सकता है, तो जितने भी एज हो सकते थे वो हमने ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों एरे पे साइमल्टेनियसली इटरेट करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, क्यों करेंगे, ये एक बार जब हम करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो 0 से हमें 0 और 1 से जो भी हम बात करेंगे 0 और 1 से, 0 और 1 से हमें 0 पहुंचने का दूरी क्या लगेगा, तो 0 से 0 पहुंचने का दूरी 0, और 1 से 0 पहुंचने का दूरी -1, मतलब इट्स अनरीचेबल, ठीक है। बात हटाओ, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, 0 जो नोड है वो अपना आंसर नहीं हो सकता, आगे बढ़े। तो 1 पे पहुंचने का 0 से दूरी -1, और 1 से 1 पहुंचने का दूरी 0, ठीक है। तो -1 होने का मतलब कि अनरीचेबल है, 0 से ये अनरीचेबल है, तो दिस कांट बी आवर आंसर, ठीक है। अब 2 पे 0 से पहुंचने का दूरी 1, 2 से पहुंचने का दूरी 1, ठीक है। अब अ, अभी तक हमारा जो भी नोड है, ठीक है, 0 और 1 से कोई भी कॉमन नोड तो हमें मिला नहीं है, दोनों आउट ऑफ इंडेक्स ही मिले, मतलब अभी तक हमारा आंसर क्या है, -1। अगर आपको कोई भी ऐसा नोड नहीं मिल पा रहा जहां पर आप दोनों से पहुंच पाए तो आपको वहां पर -1 स्टोर करना है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी आपको ऐसा नोड नहीं मिला था जहां पर आप दोनों से पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी आपको एक ऐसा नोड मिल चुका है, नोड 2, जहां पर आप 0 से भी पहुंच सकते हैं, 1 से भी पहुंच सकते हैं, और दोनों का आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों में, ठीक है, वो है 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 पे पहुंचने का 0 से दूरी 2, 3 से 2 से दूरी, सॉरी 1 से दूरी 2 अगेन, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या हो गया, ठीक है, 2, और ये नोड कौन सा है, 3, ठीक है। तो इनके मैक्सिमम में आप, इनके मैक्सिमम, ठीक है, 2 पे पहुंचने का दूरी 1 था और 3 पे पहुंचने का दूरी 2 था, इन दोनों के मैक्सिमम का मिनिमम जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 1, ठीक है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कहां पर आपको मिला था आंसर, 2 पे मिला था, तो 2 विल बी योर आंसर, ठीक है, 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल भी अगर हम देखें तो मतलब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आप खुद से कोड लिखने की कोशिश करो, क्योंकि खुद से अगर आप कोड लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कोड इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो अगेन 0 से पहुंचने का सब जगह का बना लेते हैं अपन, 0 1 2, 0 से 1, 0 से 0 पहुंचने का दूरी 0, 0 से 1 पहुंचेंगे 1 डिस्टेंस, 0 से 2 पहुंचेंगे 2 डिस्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट नोड कौन सा है, 2, ठीक है, 0 1 2, तो 2 से तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, सिर्फ आप 2 पे ही रह सकते हो, तो 2 से 2 का दूरी 0 हो जाएगा और बाकी दोनों हो जाएगा -1 -1, ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं कि इन दोनों में मतलब 0 और 2 से कौन सा ऐसा कॉमन नोड है जहां पर हम पहुंच पा रहे हैं जिसका मैक्सिमम दूरी मिनिमम है, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि -1 से आंसर इनिशियलाइज करते हैं, कि मतलब अभी हम किसी भी नोड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा कोई भी ऐसा कॉमन नोड नहीं है जहां पर हम 0 से भी पहुंच पाए 2 से भी पहुंच पाए, ठीक है। अब चेक करते हैं फॉर 0 नोड, ठीक है, तो 0 नोड से 0 से पहुंचने का दूरी 0, और 2 से पहुंचने का दूरी -1, मतलब हम नहीं पहुंच पा रहे, -1 मतलब अनरीचेबल, ठीक है। आगे बढ़ते 1 नोड पे जाते हैं, 0 से पहुंचने का दूरी 1, 2 से पहुंचने का दूरी -1, इसका मतलब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं,
ठीक है, -1 मिल रहा है मतलब नहीं पहुंच पा रहे, आगे बढ़े तो 2 नोड पर 0 से पहुंचने का दूरी 2, 2 से पहुंचने का दूरी 0, ठीक है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन हुआ? 2, ठीक है। और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला है? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है आंसर, ठीक है। तो और तो कोई आंसर है नहीं, तो इन दोनों डिस्टेंसेस से मतलब 0 से पहुंचने का दूरी और 2 से पहुंचने का दूरी में जो भी मैक्सिमम दूरी होगा, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। और इस तरीके से बहुत सारे नोड्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही है, एग्जाम्पल अच्छा नहीं दिया है, तो बहुत सारे नोड मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी में से जो मैक्सिमम होगा, उन सभी मैक्सिमम में से जो मिनिमम आंसर आपको मिलेगा, तो मिनिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला है वो आपको नोड रिटर्न कर देना है, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अगेन ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अप्रोच होने वाला है हमारा। अब बस इसी अप्रोच को सिंपल सिंपल मैंने लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपने हमारा पीपीएस फॉलो किया है, ठीक है। उसमें ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, तो आई होप कि आप सबको बन गया होगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं किस तरीके आंसर होगा, किस तरीके से कोड होगा। तो इधर मैंने आंसर इनिशियलाइज किया है, जो कि मतलब इनिशियल आंसर है हमारा, कि मतलब हम नोड 1 और नोड 2 से पहुंच पाए। तो इनिशियल मैंने -1 से किया कि अगर कोई भी हमें नोड ही नहीं मिले जहां पर हम नोड 1 नोड 2 से दोनों जगह से पहुंच पाए, तो उस केस में आंसर हमें -1 रिटर्न करना है, तो -1 से इनिशियलाइज कर दिया। मिनिमम डिस्टेंस हमने इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप डी क्वेश्चन तक पहुंच सी क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं तो, और एन नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। और ये पाथ जो है, ठीक है, यहाँ पर पाथ जो है काइंड ऑफ विजिटेड एरे समझ सकते हो आप, डिस्टेंस एरे समझ सकते हो, जिसमें मैं नोड 1 का, ठीक है, नोड 1 से जहां जहां पर आप मैं जा सकता हूँ, नोड 2 से मैं जहां जहां पर जा सकता हूँ, उन सब का डिस्टेंस स्टोर करूंगा, ठीक है। और ये स्टोर पाथ जो फंक्शन मैंने लिखा है बेसिकली डीएफएस कॉल्स ही है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि नोड 1 से शुरू होके जितने भी नोड्स पर मैं जा सकता हूँ, उन सभी का डिस्टेंस मैं स्टोर करूंगा कि नोड 1 से आपको उस नोड पर पहुंचने का कितना दूरी लग रहा है, ठीक है। तो उसको मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। और फिर उसमें अपन स्टोर किए हुए पे जाएंगे, उसके बाद फिर मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, मिनिमम। और मिनिमम अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो -1 है, ठीक है। -1 हो गया मतलब कि वो अनरीचेबल है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर वो, पहले तो चेक करेंगे कि रीचेबल है, ठीक है। अगर रीचेबल है तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, वो अगर हमारे मिनिमम डिस्टेंस से कम है, तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस अपडेट हो जाएगा और आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा। अगर कोई एक -1 हो जाता है, तो यहाँ पर ही आपका लूप ब्रेक हो जाए कि मतलब दोनों नोड से, वो नोड जो एक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं, जो ith नोड के लिए हम चेक कर रहे हैं, वो रीच ही नहीं हो सकता दोनों नोड से, तो वहां पर हमें चेक नहीं करना है। अगर दोनों से रीचेबल है, ठीक है, तो जो दोनों का नोड पाथ 1 से मतलब नोड 1 से पहुंचने का पाथ और नोड 2 से पहुंचने का पाथ अगर मिनिमम डिस्टेंस से कम है, तो मिनिमम डिस्टेंस को अपडेट करेंगे, और जो आंसर है अपना उसको अपडेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। और ये जो डीएफएस कॉल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, स्टोर पाथ मतलब डिस्टेंस स्टोर किया मैंने। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आई का वैल्यू -1 नहीं है, तो ये हमने बात किया कि कुछ नोड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो -1 पे डायरेक्ट करे, मतलब नल को पॉइंट करे, तो उधर हमें नहीं जाना है। और कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि आपको साइकिल मिल जाए 1 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 से कहाँ पर आप जाओगे? 2 पे जाओगे, तो 1 से मतलब अगर आप इसका बनाओ एरे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, -1 1 से आप 1 पे जाने का दूरी 0, 1 से 2 पे जाने का दूरी, फिर 1 से आप जाओगे 2 पे, तो उसका दूरी क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब 2 से आप कहाँ पर जा सकते हो? 2 से आप जा सकते हो 1 पे, ठीक है। पर आप 1 पे जब जा रहे हो, तो 1 का डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? -1 है? -1 तो नहीं है, तो -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप पहले ही वहां पर पहुंच चुके हो। अगर आप पहले पहुंच चुके हो, तो पहले वाला डिस्टेंस तो ऑलरेडी स्मॉलर ही होगा, ठीक है। और एक बार आप विजिटेड कर चुके हो, तो अगेन विजिटेड करने का मतलब आप लूप में फंस जाओगे, और मतलब टीएल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए मैंने ये कंडीशन लिखा है, ठीक है। और अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते, तो मैं पाथ को अपडेट कर, सॉरी, डिस्टेंस को अपडेट कर दूंगा उस पाथ में, ठीक है। और फिर मैं उस जगह से पहुंच जाऊंगा एजेस ऑफ आई पे, मतलब वो जिस पे पॉइंट कर रहा है उस एज पे पहुंच जाऊंगा, उस वर्टेक्स पे पहुंच जाऊंगा। डिस्टेंस अपडेट हो चुका है मेरा, डिस्टेंस +1, और ये दोनों सेम एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी प्लेसमेंट सीजन पीक पे चल रहा है। वी हैव मेड अ प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज विच इज कम्प्लीटली फ्री
GFG कोडिंग निंजा कोडिंग बुक का बेस्ट क्वेश्चन कंपाइल करके बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के लिए। एंड ट्रस्ट मी, सारे इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन, बीट इंटरव्यू और बीट ओटी, हर एक कंपनी सारा क्वेश्चन उसी से पूछ रही है। तो आपकी इच्छा है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन था एंड थोड़ा सा उल्टा सोचना था वैसे इसमें, और कुछ नहीं था। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ग्राफ दे दिया है भाई, डायरेक्टेड ग्राफ है एंड आपको उसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइकिल निकालना है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइकिल निकालना है। और क्या है, ग्राफ जो है ना आपका भाई, उसमें एट मैक्स एन एजेस हो सकते हैं। और ये ग्राफ क्या है आपका, मैनी वन ग्राफ है। मतलब भाई कि एक वर्टेक्स पे बहुत सारे एजेस आ सकते हैं, पर एक से एक सारा जा नहीं सकता। मतलब जैसे 3 है, तो 3 पे 1 आ गया, 0 आ गया, अच्छी बात है। पर 3 से गया कितना, एक ही गया, 2। तो जा सकता है एक ही है, आ सकते बहुत है, राइट। जैसे हम ट्री वगैरह में क्या देखते हैं, एक से बहुत सारे पे हम जाते हैं, राइट, इधर से इधर, इधर इधर जाते हैं। तो ट्री में उल्टा होता है, हम एक से बहुत तक ले जाते हैं आराम से। बट इसमें उल्टा तो बोल रहा है कि नहीं, आ सकते हैं, क्योंकि इस ग्राफ का ऐसे ही कंडीशन दिया हुआ है कि एक से एक ही जा सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये बात है। और हम लोग को इसमें साइकिल खोजना है, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भैया, साइकिल खोजना तो हाँ। और साइकिल का मैक्सिमम लेंथ खोजना है, हो सकता है बहुत सारा साइकिल हो, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइकिल खोजना है। क्या है मैक्सिमम लेंथ, मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 से 2, 2 से 3, ये एक ग्राफ है मतलब, और ऐसा है 7। तो इट्स पॉसिबल, राइट। तो इसमें 3, इसका लेंथ 4 है, तो आंसर होगा 4। तो साइकिल है, अगर है तो मैक्सिमम लेंथ का साइकिल कौन सा है, आपको ये निकालना है। और अगर आप इसको नॉर्मली करोगे भैया, जैसे हमको डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल निकालना आता है, अगर आपको आता है, तो नहीं आता तो यू कैन वॉच द वीडियो, टीपीएस में बहुत अच्छे से समझाया गया है कैसे निकालना है। इसमें क्या दिक्कत होगा ना, इसमें अगर आप वैसे निकालना चाहोगे, तो उसमें ऐसा कुछ प्रोसेस था। क्या था कि भैया बस 0 पे जाएंगे और 0 से पूरा डीएफएस मार देंगे और देखेंगे, है ना। तो 0 पे जाएंगे, 0 से जाएंगे 3 पे, राइट। सबको स्टैक में स्टोर करते हुए चलेंगे, स्टैक या सेट में। 3 से फिर जाएंगे 2 पे, 2 से फिर जाएंगे 4 पे, और 4 से जा रहे हैं 3 पे। 3 विजिटेड तो है, बट एट द सेम टाइम हमारा रनिंग स्टैक में भी है। रनिंग स्टैक मतलब वो भी रन पे है, मतलब 3 आपका भी रनिंग कॉल्स में भी चल रहा है। तो मतलब भैया साइकिल आ गया, वी डिटेक्टेड अ साइकिल। ऐसे करते थे हम लोग। एंड साइकिल डिटेक्ट हो गया तो देन आपको लेंथ निकालने बोलूंगा, तो यू कैन फाइंड द लेंथ बाय सम प्रोसेस और अदर, जो हम लोग देखेंगे। ये हम लोग करते थे, तो भैया इसको यहाँ भी कर देंगे। बट अगर इसी को कोई यहाँ पे किया होगा, देन आपका टीआई पक्का आया होगा। क्यों टीआई आएगा, सोचिए, इसी क्वेश्चन में सोचिए। आप 0 से गए, अभी साइकिल निकालिए भाई, 0 से 3 पे गए, 3 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से फिर 3 पे जा रहे हो, तो साइकिल आ गया। तो और फिर आप साइकिल का लेंथ कैसे ना कैसे करके निकालिए, फाइन। अब मान लो आप नेक्स्ट जाओगे, तरीका तो यही ना, कनेक्टेड कंपोनेंट, नेक्स्ट जाओगे 0 से फिर 1 पे जाओगे। क्या 1 विजिटेड है, नहीं है। 1 पे आप फिर डीएफएस कॉल करोगे कि मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ अदर कनेक्टेड कंपोनेंट, राइट, ये सोच के। बट इसमें क्या हो रहा है ना, अभी आपको एग्जांपल दिया था, राइट, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, दो ग्राफ मतलब कनेक्टेड नहीं है आपस में और दोनों में साइकिल है, तो वही है कि आप सोचोगे 0 इस पार्ट का हिस्सा है एंड 1 इस पार्ट का हिस्सा है, एंड 1 पे डीएफएस कॉल करोगे। बट इस ग्राफ को अगर आप नोटिस करो, 1 भी इसी ग्राफ का हिस्सा है। 1 क्या करेगा, 1 3 पे कॉल करेगा, 3 अगेन 2 पे जाएगा, 2 अगेन 4 पे जाएगा, 4 अगेन 3 पे जाएगा। देन आपको फिर से साइकिल डिटेक्ट होगा, आप फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बट शुड यू डू दिस, आपको करना चाहिए क्या, बताइए आप। नहीं करना चाहिए आपको कभी भी। तो आपको ऐसे एन स्क्वायर कॉल आराम से हो जाएगा, 1 से 3 पे जाएंगे। फिर आप इधर मान लो कुछ 5 होता, ठीक है, तो 5 से आप 3 पे फिर जाते, कुछ 6 होता, वहां से 3 पे आप फिर जाते। अब समझ पा रहे हैं ना भाई, कि इसी सेक्शन पे आप कितनी बार घूम सकते हैं, बहुत बार घूम सकते हैं। देन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। तो क्या किया जाए, तो हमको ये करना चाहिए ना, ग्राफ को उल्टा कर देना चाहिए। मतलब अभी ग्राफ क्या है भाई, मैंने बने, इस ग्राफ को हम 1 मनी कर देंगे। 1 मनी ग्राफ अगर कर देंगे, मतलब आ एक ही सकता है, जा मल्टीपल सकता है। आ एक ही सकता है, जा मल्टीपल सकता है। तो उसमें आप अगर एक कॉल करेंगे ना, मानो अगर आप 0 पे कॉल किए, तो आप सारा कनेक्टेड कंपोनेंट उसी में विजिट कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट कॉल जो होगा वो एक अलग कनेक्टेड कंपोनेंट में हो। ये बात समझ में आ रही है, देखिए समझते हैं। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, उल्टा यानी कि 0 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है। अब 0 3 को पॉइंट करा था, मैं उल्टा कर दिया, 3 0 को पॉइंट कर भाई। 1 3 को पॉइंट करा, मैं उल्टा कर दिया, 3 1 को पॉइंट कर। 3 2 को पॉइंट करा, मैं उल्टा कर दिया, 2 3 को पॉइंट कर। 2 4 को पॉइंट करा, मैं उल्टा कर दिया, 4 2 को पॉइंट कर। एंड 3 4 3 को पॉइंट करा, मैं उल्टा कर दिया, 3 4 को पॉइंट कर। अब आप देखिए इसमें, अगर आप 0 पे पहले कॉल करेंगे मान लो, ठीक है,
तो 0 से आप कहीं भी जा नहीं पाएंगे, तो भाई ठीक है, 0 विजिटेड मार्क हो जाएगा, खत्म काम। तब 1 पे कॉल करेंगे, 1 से भी आप कहीं जा ही नहीं पा रहे, ओके फाइन। तो अब भैया कॉल करेंगे 2 पे, 2 पे कॉल किए, 2 भी विजिटेड नहीं है, 2 से जाएंगे 3 पे, 3 से 0 जा नहीं सकते, 3 से 1 जा नहीं सकते, विजिटेड ऑलरेडी, 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से अगेन आप आएंगे 2 पे, और ये साइकिल डिटेक्ट हो गया, एंड देन यू कैन फाइंड द लेंथ। तो फायदा क्या हुआ भाई, अगर आप ग्राफ को उल्टा कर रहे हो ना भाई, तो कॉल आपका हमेशा एक ही होगा। एंड ये एक स्टैंडर्ड ट्री बन गया, राइट, ट्री विद अ साइकिल, ट्री नहीं है बट ट्री में एक साइकिल है। बट एडवांटेज आपको यही मिल रहा है कि अगर आप एक नोड पे जाते हो तो आप उस पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट में इटरेट कर लोगे उस नोड के थ्रू। अब पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट में इटरेट नहीं भी करोगे तो आपका एक्स्ट्रा कॉल फालतू का नहीं होगा, जैसे 0 से गए तो कुछ कॉल हो ही नहीं रहा, तो हमेशा आप एक यूनिक कॉल ही करेंगे एंड एक यूनिक साइकिल डिटेक्ट कर पाएंगे। बेसिक बात बोला मैं। अब नीचे अगर आप थोड़ा सा जाओगे देखोगे, मैं कोड जो लिखा हूँ, तो पहले मैं क्या किया हूँ, पहले मैं यही किया कि आपको जो बोला कि ग्राफ को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, और विजिटेड एरे बना दिया, आंसर -1 डिक्लेयर कर दिया। अब मैं जैसे नॉर्मली करते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, वही किया, ये विजिटेड है कि नहीं है भाई, विजिटेड अगर है तो कंटिन्यू, नहीं है तो आप सिंपल कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए कॉल करेंगे इधर हैश सर्कल फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ समझने की बात है, मैं क्या किया हूँ ना, साइकिल डिटेक्ट करना है तो स्टैंडर्ड तरीका है भाई, ये फंक्शन रिटर्न करेगा कि आपका साइकिल किस पॉइंट पे डिटेक्ट हो रहा है। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, राइट। अब 1 से 2 कॉल किए, 2 से 3 कॉल किए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3 कॉल हो रहा है, यानी कि साइकिल आ गया भाई। साइकिल आ गया तो 5 इज अ पार्ट ऑफ साइकिल, क्योंकि 1 साइकिल का हिस्सा नहीं है, 2 साइकिल का हिस्सा नहीं है, 5 साइकिल का हिस्सा है, तो मैं भाई 5 रिटर्न कर दो, तो ये वही रिटर्न करेगा कि हाँ, कोई एक नंबर रिटर्न करेगा जो कि साइकिल का पार्ट है, जो कि कोई बड़ा बात नहीं। नॉर्मली हम रिटर्न ट्रू करवाते हैं ना, नॉर्मली जो डिटेक्ट साइकिल का फंक्शन है वहां हम रिटर्न ट्रू करवाते हैं, अभी रिटर्न 5 करवा देंगे वही नंबर को बस। तो आपको पता चलेगा भाई साइकिल तो है। अब साइकिल आपका है, अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ तो बहुत इजी है। अब जब कोई इनिशियली उल्टा ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है, उसी में जाऊंगा मैं, गेट आंसर -1 से बड़ा यानी कि साइकिल है, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल C1, अब जाओगे उल्टा ग्राफ, जो आपको नॉर्मली ग्राफ था इनिशियली क्या था, 5 से 4, इनिशियली 5 से 4 था आपका, राइट। तो आप कॉल करोगे कैसे भैया, 5 से 4, 5 से था, स्टार्ट करेगा 5 पे, गए 4 पे, अब 4 से गए 3 पे, 3 से गए आप फिर 5 पे, तो फिर से रिपीट हो गया ये, तो मतलब साइकिल का लेंथ इतना ही है। बिकॉज अगर साइकिल में आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एक साइकिल आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, एंड आपको वापस यहाँ पे आकर तभी करना है, तो आपका लेंथ में ही जाएगा, बस खत्म। मैं वही बोला कि भाई स्टार्टिंग करना है, स्टार्ट वर्टेक्स आई है, जब तक फिर से आई नहीं आ जाता तब तक आप चलते रहो, लेंथ को बढ़ाते रहो, और जब आ गया आपका, तो दैट्स द लेंथ ऑफ साइकिल एंड दैट्स द आंसर। रिटर्न करना है आपको मैक्सिमम आंसर हर बार। आई थिंक क्वाइट क्लियर एक्सप्लेनेशन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप ग्राफ को उल्टा नहीं करते हो एंड थोड़ा स्मार्टली कोड को लिखते हो, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं फंस जाएगा, अगर नहीं फंस रहा तो हमको कमेंट में बताइए, बट दिस इज अ बेटर अप्रोच। एंड ये तो इसी क्वेश्चन में था, बट ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जहाँ ग्राफ को उल्टा करने से आपका आंसर सही से आएगा, तो दिस इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, ठीक है। या अगर आपको कोई भी क्वेरीज है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, बट द जिस्ट आपको समझ में आना चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू डायरेक्टेड ग्राफ का वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं आता साइकिल डिटेक्शन कैसे करते हैं उस पर बेस्ड है क्वेश्चन, बस उसको उल्टा कर दिया, मिनी 1 को 1 में नहीं बना दिया, ताकि एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं हो। और फिर सिंपल अगर विजिटेड नहीं है तो कॉल किया, साइकिल अगर मिल रहा है तो उसमें रिटर्न ट्रू करवाता था, यहाँ पे जहाँ साइकिल मिला वो नंबर रिटर्न करा दिया, सर्कल का नंबर रिटर्न करा दिया भाई। अब मुझे पता है मुझे ऐसे से घूमना है, अगेन जब से ये नहीं आ जाए। एंड इसके लिए सिंपली में क्या किया ना, जो ग्राफ इनिशियली हमको दिया था उल्टा ग्राफ, उसका हेल्प ले लिया भाई। भाई उल्टा ग्राफ करो, सीधा साइकिल तो रहेगा आपका हमेशा, तो बस उसका हेल्प किया, क्योंकि उसका हेल्प क्यों किया भाई, कि जल्दी निकल जाएगा मेरे को लगा, क्योंकि इसका पेरेंट एक ही हो सकता है। उसमें क्या था भाई, मैनी वन, तो इसका एक ही पेरेंट है, राइट। इससे उल्टा में आप इससे एक ही जन को जा सकते हो, पेरेंट नहीं बेसिकली, इससे एक ही चाइल्ड को जा सकते हो, तो एक सिंपली आप कॉल करके निकाल सकते हो। इससे मैं इसका हेल्प किया भाई। और मैं बोला जब तक वापस वही नंबर नहीं आ जाता आई, तब तक आप चलते रहो भाई, इसको अपडेट करो एंड इसको बढ़ाते रहो। जब आपका फिर से मतलब आप जहाँ स्टार्ट किया वहीं पहुंच चुके हो तो रुक जाओ, आंसर अपडेट करो, रिटर्न करो। आई थिंक दिस शुड बी क्वाइट क्लियर नाउ। कोई दिक्कत है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, यू कैन जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह पे डाउट क्लियरिंग हो रहा है, ठीक है। या ध्यान रखिए, डू चेक आउट द पीपीएस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।